बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़र्दा बनाने का बिल्कुल न्यू तरीका। आज मैं आपको बताऊंगी बगैर चाशनी, बगैर चावल को उबाले मिनटों में परफेक्ट और खिला खिला ज़र्दा बनाने का आसान तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चावल लें, जितने आपने चावल बनाने हैं आप इस हिसाब से ले सकते हैं। हम इधर 2 गिलास चावल जो हैं इसका ज़र्दा बना रहे हैं। आप 2 गिलास चावल इसको आप एक बाउल में डाल लें और इसको आप चुनकर साफ कर लें। इसके अंदर कोई रोड या कोई चीज़ हो तो आप इसे निकाल लें और फिर आप इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह भिगो दें। आप इसका पानी 3 से 4 दफ़ा उतारें और इसको साफ कर लें। देखें, इसके गंदे पानी को आप 3 से 4 दफ़ा धोकर साफ कर लें और फिर आप इसमें पानी डालकर इसे भिगोकर 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटा आप चावलों को भिगा रहने दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपने चीनी कितनी डालनी है। आप 2 गिलास चावल के लिए 1 गिलास चीनी डाल लें। आप 1 गिलास से थोड़ी सी ऊपर चीनी ले लें। आप आधा गिलास नहीं बल्कि 1 गिलास का तीसरा हिस्सा आप ऊपर चीनी डाल लें। देखें, आधे चावलों से आप ऊपर चीनी डालकर इसको आप एक साइड पर रख दें। इस तरह हमारे चावल और चीनी जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम चावल को तैयार करते हैं, इनको पकाते हैं। इसके लिए आप प्रेशर कुकर में 1 प्याली घी या ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची डाल लें। साथ में 1 अदद बड़ी इलायची डाल लें और फिर दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल लें। 1 इंच का टुकड़ा डालने के बाद अब आप इसमें लौंग 4 से 5 अदद शामिल करके इसको आप ब्राउन कर लें। चम्मच लाएं, इनको घी में कड़कड़ाएं और इनका कलर ब्राउन होने दें। देखें, जब इनका कलर ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसमें खुश्क मेवाजात, बादाम, पिस्ता, काजू, गरी, इनको आप काट लें। जो भी आपके पास हो आप इसको काट कर इसके अंदर शामिल करें। कुछ आप बचा कर रख लें जो बाद में आप चावलों पे इसकी डेकोरेट करने के लिए इनको आप एक साइड पर रख लें और ज़्यादा आप इसमें डालकर ब्राउन कर लें। इनको आप 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन करें, इनका कलर चेंज हो जाए। देखें, जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें भिगे हुए चावल इनका पानी उतार लें और फिर आप इसे शामिल करें। चावलों को डालने के बाद अब चम्मच चलाकर मिक्स करें। इन्हें घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। 2 से 3 दफ़ा आप चम्मच लाएं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसमें चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद आप चावल और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच लाकर इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और चीनी नरम होना शुरू हो जाए तो आप इसमें पानी 2 गिलास शामिल करें। 2 गिलास पानी डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें। अगर आपके चावल पुराने हैं तो आप इसके लिए आधा गिलास पानी और भी डाल सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें। चावलों को और पानी को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और चीनी को इनको आप पिघलने दें। देखें, जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, चीनी जो है वो नरम हो जाए बिल्कुल इस तरह, तो आप इसमें फूड कलर ज़र्दा 1 चम्मच इसको आप पानी में हल कर लें और फिर आप इसमें शामिल करें। फूड कलर डालने के बाद अब आप इसको चम्मच चलाकर मिक्स कर लें। इनको आप चावलों के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अब हमारे चावल जो हैं वो तैयार होने के करीब हो चुके हैं। अब आप इसके सौंगी यानी किशमिश शामिल कर लें और फिर आप प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है बंद कर दें। प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके इसके ऊपर विसल सेट कर लें और इसको नॉर्मल आंच पर पकने दें। जब ये
ऊपर उठना शुरू हो जाए, देखें ये ब्रीक जो विसल है, जब ये ऊपर उठना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा लो कर दें और फिर आप इसी तरह इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इसका ढक्कन ओपन करें। आप चूल्हा बंद करके इसे 2-3 मिनट छोड़ दें और फिर आप ढक्कन ओपन करें। अब देखें कि हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब चम्मच चलाएं और इसको ऊपर नीचे करके मिक्स कर लें। अब हमारा मिनटों में बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट दर्जा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको निकालें, प्लेट में निकालें, डिश में निकालें। देखें कितने अच्छे चावल तैयार हुए हैं। बचे हुए जो खुश्क मेवा जात हैं वो आप इसके ऊपर लगाएं और आप इसको खुद खाएं, मेहमानों को दें, बच्चों को दें। जो भी आपसे खाएगा तो आपसे रेसिपी जरूर पूछेगा कि कितनी मज़े की रेसिपीज बनाई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जर्दा जो है कितना अच्छा बना है, गला भी है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। आप इस तरह से मिनटों में, कम वक्त में परफेक्ट जर्दा तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम पर पहुंचा सकूं और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको रेसिपीज बनाना सिखा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।